Class 12th, moving to the business at end of the chapter. ठीक है, relation and function. Today's topic is binary operation. Today's topic is binary operation. देखो, मैंने आप लोगों को पहले कहा था चैप्टर थोड़ा सा टफ रहेगा। देखो साइड एक तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन कम है, थ्योरी ज्यादा है, एंड दूसरा इसका प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ लिंक भी बहुत है। प्रीवियस क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके साथ बहुत अच्छा लिंक है इसका, तो इसलिए मैंने बोला था आप लोगों को बड़ा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ो, ठीक है, ध्यान से। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है ना वो बाइनरी ऑपरेशन है, और मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं ये भी कहा था चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सी चीजें होंगी। वैसे बाइनरी का क्या मतलब होता है? बाइनरी मतलब बाइनो मतलब दो, बाइनरी मतलब दो ऑपरेशन, दो चीजों के ऊपर ऑपरेशन। अपने को वैसे हमने ना अभी तक ऑपरेशन के बारे में जो डेफिनेशन बाद में पढ़ते होते हैं, आप पहले चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो वैसे तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे ऑपरेशंस आएंगे, लेकिन हमारे सामने जो ऑपरेशंस है ना वो इस टाइप के होते हैं जो हमें थोड़ा सा हमेशा आप यूज टू रहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है जी। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन में होता क्या है? मान लेते हैं आप बाइनरी ऑपरेशन एक सेट ए के ऊपर बात कर रहे हैं, वो सेट है ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो ये ऑपरेशन लगेगा ना वो ए क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर पे लगेगा। अब वो ऑर्डर्ड पेयर पे जो ऑपरेशन लगेगा वो कैसा भी हो सकता है, वो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, सच दैट ए बी जो हमें देंगे वो देंगे ए प्लस बी देंगे, या फिर ए माइनस बी देंगे, ए मल्टीप्लाई बी देंगे, ठीक है। वो किसी हिसाब से कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, समझ लो बात को। तो उसमें होगा क्या, बी जो ऑर्डर पेयर होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा, वो कोई ना कोई ऑपरेशन से हमें एक इमेज देगा। देखो ऑर्डर पेयर हम उठाएंगे, वो हमें कोई ना कोई एक इमेज देगा, वो इमेज अपने को किसी भी हिसाब से मिल सकती है, ठीक है। पहले तो ना हमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होगा, ठीक है ना। डिफाइंड करने का मतलब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन में ना प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, दो चीजों का एक्सचेंज भी हो सकता है, दो चीजों का एलसीएम भी हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि इनमें से एक ऑपरेशन एट ए टाइम और दो ऑपरेशन एट ए टाइम भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो उसमें क्या है कि एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने ना एक सिंबल दे दिया बाइनरी ऑपरेशन के लिए, क्या सिंबल दे दिया? स्टार। अब हमें ऐसे दिया जाएगा ए स्टार बी, ए बी ऑर्डर पेयर में इस हिसाब से है, ए बी ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में होना चाहिए। ए बी ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस हिसाब से है कि ए स्टार बी किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है, ठीक है जी। तो अभी हमारे सामने बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, मैं डेफिनेशन अभी बता रहा हूं आपको। पहले तो मैं आपको बाय मतलब तरीके से बताता हूं मैं मेरे, और फिर मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, डेफिनेशन क्या कहती है। देखो, for all ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, अगर जो ए स्टार बी होगा, ए स्टार बी मतलब ऑपरेशन ऑन ए बी, ए और बी पे जो ऑपरेशन बना वो क्या बना? ए प्लस बी। ए बी जब ए क्रॉस ए में से था और ए स्टार बी भी जो आया ना वो अगर ए सेट से आया, ए क्रॉस बी ए स्टार बी जो आया वो ए सेट से आया, देन आप क्या बोलेंगे? देन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। जो स्टार है ना बाइनरी ऑपरेशन। वैसे मैं आपको बता दूं बाइनरी ऑपरेशन बिल्कुल एक फंक्शन का काम करता है, इट इज एन फंक्शन, ठीक है जी। अब तुम सोचोगे फिर बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से क्यों रिप्रेजेंट किया, एफ से क्यों नहीं किया? फिर उस फंक्शन और इस बाइनरी ऑपरेशन में कुछ तो फर्क होना था ना। वो फंक्शन था, वो एलिमेंट से एलिमेंट पे इमेज बनता है, एक एलिमेंट की एक एलिमेंट इमेज होती है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की इमेज एक एलिमेंट होगा, ऑर्डर्ड पेयर की इमेज क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। अगर सारे ए बी ए क्रॉस ए के लिए ए स्टार बी जो होगा वो ए में हुआ ना, तो देन जो होगा स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब देखेंगे क्या
इस सेट पे सारे एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2+3 लिया 5 आया, बिल्कुल इस सेट के अंदर है, 2+3 5 इस सेट के अंदर है। फिर मैंने लिया 2+5 7 इस सेट के अंदर नहीं है, तो मतलब जो 2 5 होगा ना, आप बोलेंगे 2 5 एक रो से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2*5 जो 2+5 आया ना वो एक के अंदर नहीं है। तो ये बात मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था, नथिंग सीरियस अबाउट इट, ठीक है, समझो बात को। अब ये सेट ए कुछ भी हो सकता है, ये मेरा तरीका था बताने का, आई थिंक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। और ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कई बार एचसीएफ आता होता है, ठीक है, कई बार एलसीएम भी आता होता है, कुछ कई बार एनसीईआरटी की जब बुक को फॉलो करते हैं तो मिनिमम वाला भी एक फंक्शन होता है, मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी। एक मैक्सिमम का भी होता है, मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी। कुछ भी हो सकता है, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ज्यादा डिटेल में तब पता लगेगा, ठीक है जी। तो क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, अब मैं आपको बताता हूं। लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, जो ए है वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन द फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए इंटू ए, जो फंक्शन होगा ना वो ए क्रॉस ए से ए की तरफ होगा, मतलब ऑर्डर पे ए क्रॉस ए से हमें क्या मिलता होता है, ऑर्डर पेयर मिलता होता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता होता है, ऑर्डर पेयर मिलता होता है। ऑर्डर पेयर से हमें सेट को अप्रोच करना है, यानी ऑर्डर पेयर से हमें एक इमेज जो होनी चाहिए वो सेट में इमेज मिलेगी, ठीक है जी। इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन, मैथमेटिकली ए फंक्शन स्टार विच इज स्टार ए क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। यानी ए क्रॉस ए का मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर से हमें इमेज क्या मिलेगी, एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर से हमें इमेज क्या मिलेगी, एलिमेंट, ठीक है ना। वैसे एक बात बताऊं, जब आप थ्योरी करते होते हैं ना, कई बार इतनी ज्यादा समझ नहीं आती होती, क्वेश्चंस जब करते हैं बड़ी अच्छे से समझ आ जाती होती है, ठीक है नी। अब तो ये बाइनरी ऑपरेशन, इस कारण है बाइनरी ऑपरेशन। अब इमेज क्या होगी, मान लेते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए में। अब ये इस ऑर्डर पेयर की हमें इमेज क्या मिलेगी, ए स्टार बी जो होगी उस इमेज होगी। ये हमारा डोमेन हो गया, यानी सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो होंगे ना वो डोमेन होंगे हमारी। जितने भी ए क्रॉस ए में ऑर्डर पेयर पड़े हैं सारे के सारे क्या होंगे, डोमेन, और ए स्टार बी उनकी क्या होगी, इमेज हो गई। अब मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। ए स्टार बी क्या है, मान लेते हैं ए स्टार बी है ए प्लस बी माइनस 2, ठीक है। ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी माइनस 2। अब हम ऑर्डर पेयर ए बी में की जगह ऑर्डर पेयर रखते जाएंगे और हमें इमेज मिलती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है 2*3, मैं ए की जगह 2 रखूंगा, बी की जगह 3 रखूंगा, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है जी। तो 2 3 ऑर्डर पेयर था ना, जो 2 3 ऑर्डर पेयर था उसकी इमेज क्या मिल गई, 3 मिल गई, समझ लो बात को। अब जैसे मेरे को 4*5 निकालना है, अब ये तो होगी इमेज ऑफ 2 3 विल बी 3, 4*5 निकालना है तो 4 + 5 - 2, 5 और 4 2 में से 2 गया, कितना बचा, 7। तो इमेज ऑफ 4 5 विल बी 7, यानी एक ऑर्डर पेयर की एक एलिमेंट क्या आएगी, इमेज आएगी, ठीक है जी। अब इस चैप्टर में आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में कुछ बातें पढ़ने वाले हैं। कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, ठीक है जी। कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है जी। इंट्रो चल रहा है बाइनरी ऑपरेशन का, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद इनवर्स ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन, ये आप 4 टॉपिक आप इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, दोबारा बोल रहा हूं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, कम्यूटेटिविटी पढ़ेंगे, एसोसिएटिविटी, ठीक है जी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर इनवर्स ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। चलो हम आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेटिविटी। देखो सीधी बात बताता हूं आपको, जब ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर हो, जब ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर हो, देन आप कहेंगे जो स्टार है ना वो कम्यूटेटिव है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल है। मैं एक ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर कर लिया हूं, क्या है, ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है जी। मतलब
इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो स्टार होगा वो कम्यूटेटिव होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं दो चीजें लेके चलता हूँ, ए मान लेते हैं इसके ऊपर, इसी बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। पहला है ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी के दिया होगा ये। सेकंड है हमारा ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए इंटू बी के इक्वल है। थर्ड फोर्थ की फिर बात करेंगे। अब हमें पता है ए स्टार बी किसके बराबर है, ए प्लस बी। अब हम अगर बी स्टार ए निकालें तो बी स्टार ए क्या आने वाला है, ए की जगह क्या हो गया बी, ए का काम कौन कर रहा है बी, बी का काम कौन कर रहा है ए, यानी ए की जगह बी हो गया और बी की जगह क्या हो गया ए। यानी कहने का मतलब हमें पता है ए प्लस बी एज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, प्लस बी प्लस ए बराबर होता है। अगर ये दोनों बराबर है तो यहां से हमें क्या पता लगा, ए स्टार बी किसके बराबर आ गया, बी स्टार ए के बराबर आ गया। तो इससे क्या पता लगा, सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव, सो स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, मान लेता हूं एक और थर्ड एग्जांपल के अंदर ए स्टार बी बोले तो हमें दे रखा है ए प्लस टू, और यही है ऑपरेशन, यही है अपना बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए टू ए डिफाइंड बाय दैट। हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया भी ऐसे ही जाएगा, बी दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट टू दैट सेट, और एक ए स्टार बी किसी ना किसी तरीके से डिफाइंड होगा। अभी देखो यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रखा है इसने, तो एनीथिंग ऐड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकता है वो। अब हम ए स्टार बी निकालेंगे, ए प्लस टू बी स्टार ए निकालेंगे। बी स्टार ए क्या आएगा, ए को रखा बी से, बी को रखा ए से। ठीक है, अब हमें सरेआम पता लग रहा है बी ए प्लस टू बी और बी प्लस टू ए तो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, मतलब चलो पार्टिकुलर बराबर हो वो अलग बात है, हमने सारे के सारे जर्नल केस लेने हैं। ठीक है, जर्नली बराबर होंगे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ये ए है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू बी है, यहाँ पे बी है, तो हमें क्या पता लगा, ए स्टार बी स्टार ए के बराबर नहीं है, ए स्टार बी स्टार ए के बराबर नहीं है। सो स्टार इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव, सो स्टार इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव। और एक एग्जांपल लेके भी दिखाना होगा, जब हमें लगे कॉम्यूटेटिव नहीं है तो एक एग्जांपल लेके दिखा दो। 3 स्टार 5 निकालो हम लोग, 3 स्टार 5 निकालते हैं। ए की जगह देखो कैसे निकालेंगे, 3 स्टार 5 यानी ए का काम 3 करेगा, बी का काम 5 करेगा। 3 स्टार 5 यानी 3 5 का इमेज निकाल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर 3 5 का क्या निकाल रहे हैं, इमेज निकाल रहे हैं। तो ए को 3 रखा, बी को क्या रखा 5, ए को 3 रखा, बी को क्या रखा 5, तो क्या बना 5 2 10 एंड 3 13 आ गया ना। इसी तरह हम लोग 5 स्टार 3 निकालेंगे, 5 स्टार 3 निकाला तो हमारा ए का काम 5 कर रहा है, ए की जगह 5 रखा हम लोगों ने, और बी की जगह 3 रखा। ए का काम 5 कर रहा है, बी की जगह 3 रखा, क्या बना 5 प्लस 3 2 6, 5 और 6 कितना आ गया 11 आ गया। यानी 3 स्टार 5 निकाला 13 आ गया, 5 स्टार 3 निकाला बराबर नहीं। सो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर दैट ऑपरेशन। ओके, अब ए स्टार बी की बात कर लेते, ए बी। अब बी स्टार ए निकालें, ए की जगह बी रख दे, बी की जगह क्या रख दे ए। अब हमें पता है ए बी और बी ए बराबर होते हैं, ए और बी जो एलिमेंट्स हैं, मतलब एक ऑर्डर पेयर से बिलोंग करने वाले एलिमेंट हैं, मतलब ए बी एक ऑर्डर पेयर होगा, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर होंगे, तो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होगा। अगर ऐसा होगा सो स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव, सो स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव। एक और अपना एग्जांपल ले लेते हैं, ए स्टार बी बोले तो ए माइनस बी। अब हम बी स्टार ए निकालेंगे, बी माइनस ए। अब ए स्टार बी हमारा दे रखा था ए माइनस बी, हमने बी स्टार ए निकाला, ए को बी रखा, बी को ए रखा, तो हमने क्या देखा ये तो बराबर नहीं है, ए माइनस बी तो बी माइनस ए के बराबर नहीं है, तो क्या बोलेंगे ए स्टार बी नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए, हेंस स्टार इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव। और इसी तरह ये तो माइनस वाला था, डिवाइड वाला होता वो भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता, प्लस और माइनस प्लस और मल्टीप्लाई वाले तो कॉम्यूटेटिव होते हैं। जो प्लस और सिंपल प्लस और मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं, यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई करके प्लस करो वो अलग बात हो जाती है। सिंपल प्लस और मल्टीप्लाई की जब मैं बात कर रहा हूं तो कॉम्यूटेटिव होता है, माइनस और डिवाइड में कॉम्यूटेटिव नहीं होता। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव।
एसोसिएटिविटी बोलेंगे, ठीक है जी। A binary operation star होने से A is said to be associative, if A star B star C equals to होगा A star B star C for all ABC जो होंगे वो सेट A से होंगे, फॉर ऑल ABC जो होंगे वो सेट A से होंगे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब भी हम लोगों को कोई भी कहीं भी ऑपरेशन लगाना होता है ना, वैसे तो सबको पता है, छोटी सी बात है, ठीक है, सबको पता है, छोटी सी बात है, लेकिन अगर कहीं भी ऑपरेशन लगाना होता है ना, अपन जब ऑपरेशन लगाते हैं 3 चीजें हैं, तो अपन 2 एट ए टाइम भी 2 चीजों को लेके ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। छोटी सी बात है, बिल्कुल ये बताना यहाँ जरूरी हो जाता है। 3 + 4 - 5 करना है मेरे को। पहले ना मेरे को 2 जगह परफॉर्म करनी पड़ेगी, डिवीजन या माइनस परफॉर्म करना पड़ेगा। अब मैं सीधा तो नहीं बोल सकता ना भी ऐसे ये भी 2 आ गए सीधे, सीधा नहीं बोल सकता। पहले मैं क्या करूंगा, 4 और 3 7 में से 5 गया 2, ठीक है, या फिर मैं 4 और -5 को माइनस करूंगा और उसको 3 के साथ ऐड करूंगा। यानी अपन जब कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं ना, वो एट 2 मतलब पहले 2 पे रखते हैं, फिर जाके हम तीसरे के साथ उसका करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, A स्टार B निकालेंगे, उसका स्टार C निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, B स्टार C निकालेंगे, उसका किसके साथ निकालेंगे, A के साथ निकालेंगे। क्या ये बराबर है? मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ चीजों को। स्टार मैंने कोई बाइनरी ऑपरेशन राइट कर लिया, A क्रॉस A2 A, ठीक है जी। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक डिफाइंड है A स्टार B बराबर है A + B, वही एग्जांपल उठा के रख रहा हूं मैं, समझ लो बातों को, ताकि चीजें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट ना हो, बिल्कुल चीजों को स्मूथ लेके चलेंगे। ठीक है, अब हमारा ये प्रूव करना हम लोगों ने, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है A स्टार B स्टार C। हम लोग A स्टार B की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, A स्टार B, पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। A स्टार B कितना है अपना, A + B है ना, ठीक है जी। A स्टार B की वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। अब हमें क्या निकालना है, A + B स्टार C, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेरा जो A स्टार B दे रखा था, मेरा जो A स्टार B दे रखा था वो क्या था, A + B था, ठीक है। मेरा जो A स्टार B था वो क्या था, A + B था। अब मेरे को क्या निकालना है, A + B स्टार C, मेरे को क्या निकालना है, A + B स्टार C, यानी A का काम कौन करेगा, स्टार के इस तरफ वाला A का काम करेगा, उस तरफ वाला B का काम करेगा। A का काम कौन करेगा, A + B, और B का काम कौन करेगा, C, यानी A की जगह मैं क्या रख दूंगा, A + B, और B की जगह मैं क्या रख दूंगा, C रख दूंगा, ठीक है। तो इधर वाला A का काम करेगा, उधर वाला B का काम करेगा, तो A की जगह मैंने क्या रखा, A + B रखा, और B की जगह क्या रखा, C रखा। समझो बात को। ऐसे मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ, आप लोगों की और मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं है, मैं आपसे पूछ नहीं पाता अभी समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मैं तो खुद कैमरे को ये जूम करके पूछता हूँ उससे भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। सो प्लीज मेरे को बता दिया करिए, प्लीज क्यों बताओ यार, बताओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, प्लीज क्यों, तुम्हारे मतलब की बात है। राइट हैंड साइड मेरे मतलब का थोड़ा सारा कुछ। राइट हैंड साइड क्या होता, A स्टार B स्टार C, A स्टार। अब हम लोग B स्टार से निकालेंगे। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, हमारा A स्टार B क्या है, हमारा A स्टार B है A + B, हमारा A स्टार B क्या है, A + B। अब हम B स्टार C निकालेंगे। B स्टार C क्या होगा, A का काम कौन कर रहा है, B, A का काम कौन कर रहा है, B का काम कौन कर रहा है, C, यानी B स्टार C मेरा कितना आ जाएगा, B + C आ जाएगा ना, मेरा B स्टार C क्या आ जाएगा, B + C आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, A स्टार B + C। अब यहीं से मैं आप लोगों को यहीं से निकाल के दिखाऊंगा, A स्टार B + C। अब बोले तो A का काम कौन करेगा, A, और B का काम कौन करेगा, B + C। तो A की जगह A रखेंगे, B की जगह क्या रखेंगे, B + C। तो हमारा क्या आ गया, A + B + C। ध्यान से देखोगे, अरे लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड तो किसके बराबर आई, आ गया 2 में बराबर आई, तो क्या लिखोगे, A स्टार ऑफ B एंड स्टार ऑफ C बराबर होगा A स्टार ऑफ B स्टार C, ठीक है जी। सो द स्टार, द बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी एसोसिएटिव। ओके, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ऐसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होते हैं, पहले क्वेश्चन की तरह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, लेकिन डिवीजन बोले तो डिवाइड
एंड माइनस एसोसिएटिव नहीं होते। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ए सेट ए नहीं, पहले अब हम बात कर लेते हैं, फिर डेफिनेशन पढ़ना अच्छा लगता है। किसी सेट का ऐसा एलिमेंट, किसी सेट का ऐसा एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके वही चीज देते। मतलब कहने का मतलब मैंने कोई सेट ले लिया ए 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने ना एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन बनाया ए क्रॉस ए टू ए। क्या बनाया बच्चों? ए क्रॉस ए टू ए सच दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होगा? ए प्लस बी। हमें ना ऐसी बी या ऐसी ए की वैल्यू चाहिए जो यहां पे पुट करने के बाद रिजल्ट, सपोज करो देखो मेरे को बी की ऐसी वैल्यू चाहिए जो यहां पे पुट करो जो रिजल्ट आए वो ए है। मतलब ए स्टार फलाना क्या देते हमें? ए देते। ए स्टार फलाना हमें क्या देते? ए। यहां पे वो एलिमेंट कौन सा है? वो एलिमेंट 0 है। ठीक है, अब ए स्टार 0 ए प्लस 0, ए स्टार 0 ए प्लस 0 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो 0 होता है। ठीक है जी। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं? डेफिनेशन कहती है बी ई होना चाहिए, ई बिलोंग करना चाहिए ए में। ठीक है, और ए स्टार ई और ई स्टार ए दोनों मिलके क्या बनाए? ए बनाए। समझ लो बात को। अब 0 है ना, 0 सभी एलिमेंट के साथ, कहने का मतलब ऐसा एलिमेंट चाहिए जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर वो दूसरा एलिमेंट दे हमें। जैसे 0 1 के साथ कंबाइन होकर 1 दे, 0 2 के साथ कंबाइन होकर 2 दे, 0 3 के साथ कंबाइन होकर 3 दे। चेक कर लीजिए, 1 स्टार 0 निकाला हमने, हमारा क्या था? बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी, ए प्लस बी था ना। हमने 1 स्टार 0 निकाला, 1 प्लस 0 क्या आया? 1। 2 स्टार 0, 2 प्लस 0 क्या आया? 2। 3 स्टार 0, 3 प्लस 0 क्या आया? 3। यानी यहां हमें सरियाम पता लग रहा है बी ए स्टार ई हमें ए दे रहा है, ए स्टार ई हमें क्या दे रहा है? ई। ये जो ई है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। समझ लो बात को। अब एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, और मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, क्योंकि किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आता है। ठीक है, कहने का मतलब हमें आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट चाहिए जो ऑपरेट होने के बाद है ना सेम आंसर निकाले। अभी ए के साथ जिसको ऑपरेट करें हम लोग वो आंसर सेम आए। ठीक है जी। तो अब आई थिंक ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपको समझ आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी है ना, मैं एक और डिफरेंट एक मैं डिफरेंट अपना क्वेश्चन ले लेता हूं। स्टार हम लोगों ने ले लिया रियल क्रॉस रियल से लेके, रियल क्रॉस रियल से लेके रियल। स्टार ले लिया मैंने रियल क्रॉस, मतलब रियल नंबर का सेट है आर क्रॉस अरे। बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट की तरफ जाता है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट डोमेन होता है, सेट क्या होता है? कोडोमेन होता है। बोले तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? डोमेन होता है। और अपना ये जो एलिमेंट होता है ना सेट का वो रेंज होता है। ठीक है जी। तो हम लोगों ने ए स्टार बी को ए प्लस बी माइनस 2 लिया। मेरे को देखना है क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, होगा तो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? ए स्टार बी की जगह ई रखेंगे। ए स्टार ई निकाला, ए स्टार ई कितना आया? ए प्लस ई माइनस 2। ए स्टार ई निकाला, बी का काम ई कर रहा है, बी का काम ई कर रहा। बड़ा मुश्किल हो रहा है पढ़ाना। अगर समझ आ रही हो लाइक जरूर करना। ये लाइक और सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट कर रहा है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो बहुत औखा काम है। ठीक है, ऐसे मोटिवेशन आता ही नहीं। तो बी की जगह ई रखा, बी की जगह ई रखा, अपना ए स्टार ई आ गया। हमने क्या पढ़ा? ए स्टार ई किसके बराबर होना चाहिए? ए के। यानी ए स्टार ई को किसके बराबर रख दो? ए के। और ए स्टार ई की वैल्यू हमने क्या निकाली? ए स्टार ई की तो वैल्यू निकाली हमने। क्या निकाली वैल्यू? ए प्लस ई माइनस 2। ठीक है जी। अब ए से ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, यानी ई का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 2। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया? 2। अब हम क्रॉस चेक करेंगे, ऐसे मानेंगे हम भी नहीं, करते हैं क्रॉस चेक। देखो ए स्टार 2 निकालो, पहले तो ए स्टार 2 निकालेंगे। ठीक है, फिर निकालेंगे 2 स्टार ए। क्या ए आता है?
क्योंकि ए स्टार ई और ई स्टार ए दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, एक क्रॉस चेक करना है दोनों तरीके से। तो ए स्टार टू क्या होगा, ए स्टार टू, ए का काम ए कर रहा है, बी का काम टू कर रहा है, ओहो ए आ गया। टू स्टार ए का काम बच्चों टू कर रहा है, बी का काम बच्चों ए कर रहा है, -2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा बच्चों, ए बचा। यानी ए स्टार टू और टू स्टार ए स्टार टू और टू स्टार ए दोनों मिलके क्या बना दिए, ए बना दिए। तो टू जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा भी देता हूं जहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो मैंने बड़ा सोना सा रिलेशन, सोना सा बाइनरी ऑपरेशन बनाया था, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है बिल्कुल पहले ही है, मतलब जहां से शुरुआत करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की, ठीक है। एग्जांपल सारे ये लेते हैं, पहले से एग्जांपल ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए डिवाइड बी, ए मल्टीप्लाई बी। अरे क्या यही बाइनरी ऑपरेशन होता है? बहुत होते हैं बाइनरी ऑपरेशन। हम समझाने के लिए ना छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं ताकि बच्चों को ना स्टार्टिंग में ऐसा ना लगे पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि चीजों को बिल्कुल स्मूथली शुरू करें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। बाद में आप लोग कॉम्प्लिकेशन डालते हैं, ठीक है, फिर बच्चे एक आधी कॉम्प्लिकेशन को सहन कर लेते हैं, सोचते हैं बाकी सब आसान था, एक आधा मुश्किल आया तो क्या बात है, कर देंगे, वैसे करते ना, ठीक है ना, करते हैं ना, छोड़ना मत किसी भी चीज को, समझो। कहते हैं लोग ऐसा, मेरे को एक एग्जांपल देना है जहां पे चीज क्या ना हो, आइडेंटिटी एग्जिस्ट ना कर। तो ए स्टार बी, आप सोचोगे सर जी इसके लिए तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता, आपने बताया तो था जीरो होता है, बिल्कुल इस ऑपरेशन के लिए बी को जीरो रखो, ए आता है, मान गया। यहाँ पे ए स्टार बी, बी को जीरो रखो, क्या आता है, ए आता है, जीरो क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ना जी ना। क्या जीरो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा ना बच्चा ना। उसने बोला जो स्टार होना चाहिए ना, जो ई होना चाहिए ना, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से तब बिलोंग करना चाहिए जब जो अपना बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए टू है। अब हमारा बाइनरी ऑपरेशन एन क्रॉस एन टू एन है ना, तो हमारा जो ई होना चाहिए एन से बिलोंग करना चाहिए। ई किससे बिलोंग करना चाहिए, एन से। आई थिंक जीरो एन से बिलोंग नहीं करती, शायद मैंने +1 में या मैंने या फिर किसी और ने +1 में इतना तो बताया ही होगा दी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। टाइम पास बहुत हुआ, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो इनवर्स भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो इनवर्स भी नहीं होगा। अरे भाई देखो, जो अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशंस होती है ना, वो मैं लिखता तो हूँ, फॉर्मेलिटीज होती है, कोई मतलब नहीं लिखता। वही है, कहता भाई ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है। जब से लेक्चर शुरू किए एक ही बात पढ़ रहे हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। फलाना क्रॉस फलाना टू द फलाना, फलाना एक सेट है, ठीक है। फलाना क्रॉस फलाना टू फलाना, फलाना एक सेट है विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई। अब ये बड़ा आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है, इन ए में होना चाहिए, सबको पता है। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए में होना चाहिए। उसको इन्वर्टिबल तब करेंगे जब कोई बी हो। अरे बी भी होता है, ए स्टार बी है, ए है तो बी तो होगा ही, लेकिन इन्वर्टिबल कब होगा, जब ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों के दोनों क्या बना दे, ई बना दे। ए स्टार बी और बी स्टार ए मिलकर क्या बना दे, ई बना दे। मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो, ठीक है ना। मैं एक्सरसाइज सारी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। एक इसके बाद है ना, एक बाइनरी ऑपरेशन की ना एक टेबल है, ठीक है ना। वो टेबल भी करवानी होती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर उस टेबल को मैं बनाने लग जाऊं। तो थोड़ा सा आप खुद उसको बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो मेरे से बात करिएगा, ठीक है जी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट करना तो होता ही है, ठीक है जी। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब उसमें मैंने आपको एक चीज निकाल के दिखाई थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, 2। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, 2 आया। तो क्या करेंगे,
ए स्टार बी को किसके इक्वल रखेंगे, ई के इक्वल रखेंगे। सिमिलरली बी स्टार ए को किसके इक्वल रखेंगे, ई के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू ई की वैल्यू कितनी रखी, 2। ई की वैल्यू हमने क्या रखी, 2। यहां से ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को, माइनस का 2 तक जाके प्लस का। इसी तरह बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी प्लस ए माइनस 2। ई की जगह क्या रखा, 2। यहां से बी प्लस ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। दोनों से हम लोग ए की वैल्यू जब निकालने बैठे ना, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस बी आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस बी आ गई। समझ लो ना, ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस बी, और बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस ए। बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस ए। ये जो बी इक्वल्स टू 4 माइनस ए होगा ना, ये इनवर्स ऑफ ए। ठीक है जी, तो देन देयर एग्जिस्ट, मैंने बोला था जो बी होगा ना, वो ए का इनवर्स होगा, सच दैट ए स्टार बी किसके बराबर होगा, बी स्टार ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए इक्वल्स टू ई के बराबर होगा। या ई क्या था, 2 था। तो हमारी थ्योरी हुई समाप्त। ठीक है जी, समझ लो बात को, आई थिंक थ्योरी होगी समाप्त। बाकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एक करूंगा मैं, कुछ एक आप हेल्प करोगे। ठीक है, और हाँ समझ आए तो मेरे से बात करोगे। लास्ट लेक्चर है ये चैप्टर का, बड़ा बोरिंग चैप्टर था। बोरिंग चैप्टर इसलिए लगा, वैसे मुझे नहीं लगता है बोरिंग चैप्टर, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने पढ़ाना पड़ रहा है। जब बच्चे सामने होते तो दैट इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान। ठीक है, ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। अब मैं आपको एक बात अच्छे से बता रहा हूँ, एक्सरसाइज शुरू होती है, अभी कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा नहीं है। अब देखो, अगर ये रियल हो और ये जो चीज है ये भी रियल आ जाए, यहाँ रियल टू रियल की बात हो रही है, रियल क्रॉस रियल टू रियल की बात हो रही है। ए बी रियल के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल, या फिर ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, एक ही बात है। क्या क्या लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल, या फिर ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। अगर हमें ए स्टार बी भी क्या मिल जाए, रियल मिल जाए। लेकिन ए स्टार बी क्या है, यानी ए स्टार बी क्या, तो चाहे तो बोल दो ए स्टार बी रियल है, चाहे बोल दो ये रियल है, दोनों एक ही बात है। तो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर क्या रियल होगा, बिल्कुल ए और बी की रियल वैल्यू के लिए 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर क्या होगा, रियल होगा। इतना तो दिमाग चलता ही है। रियल के ऊपर अगर आप ऑपरेशन लगाए तो रियल ही बचता है। रियल के ऊपर आप कोई भी स्क्वायर कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो क्या बचता है, रियल ही बचता है। ठीक है जी, तो हमें पता है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर रियल आ गया, तो तुम लिखोगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी क्या आ गया, रियल आ गया। यानी जब ए बी रियल के लिए ये चीज रियल आ जाए, सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन यही पढ़ी है। अगर रियल नंबर पे पढ़ रहे हैं, ये रियल है तो ये भी रियल आना चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये नेचुरल है, क्या ये भी नेचुरल आ रहा है। मैं बात कहूं, हमें एक ही केस ऐसा चाहिए जो हमें प्रूव करना है कि नहीं आ रहा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं 1 स्टार 1 निकाल, 1 स्टार 1 कितना होता है, ओहो 0 आ गया। यानी 1 स्टार 1 1 ऑर्डर पेयर के लिए मैंने इमेज निकाली, 0 आ गई। यानी 0 नेचुरल नहीं है। यानी तुम क्या लिखोगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल, ए स्टार बी नेचुरल नहीं है, ए स्टार बी नेचुरल नहीं है। अब तुम सोचोगे सर जी एक ही एग्जांपल था जिसपे नेचुरल नहीं है, बस एक ही बात काफी है। बाकी एक ही एग्जांपल है जिसपे जो ए स्टार बी निकला वो नेचुरल नहीं आया, यानी 0 आया। 0 नेचुरल नहीं होती, बस एक एग्जांपल ही हमारा काफी है। ठीक है जी, अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ए स्टार बी ए की पावर बी। अब मैं थोड़ा नीचे लिख दूं, क्या पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। ओके, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए की बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल। क्या ए की पावर बी नेचुरल होता है, बिल्कुल। नेचुरल की एनी नेचुरल पावर, नेचुरल की एनी नेचुरल पावर क्या होती है, नेचुरल होती है। ठीक है जी, तो नेचुरल की पावर नेचुरल होती है, सो
स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी। सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इंटीजर की पावर इंटीजर फॉर और इंटीजर रेस टू द पावर इंटीजर इंटीजर नहीं होता, फॉर ऑल रियल रेस टू द पावर रियल रियल नहीं होता, ठीक है जी। तो फॉर ऑल रैशनल रेस टू द पावर रैशनल रैशनल नहीं होता, ठीक है। अब एग्जांपल बहुत सारे हैं, तो मैं क्या क्या बताऊं खुद देख लेना आप लोग, ठीक। और रेशनल की पावर रेशनल रेशनल नहीं होता, इंटीजर की पावर इंटीजर इंटीजर नहीं होता, रियल की पावर रियल रियल नहीं होता, लेकिन नेचुरल की पावर नेचुरल नेचुरल होता है। नेचुरल की पावर नेचुरल जो होता है ना वो नेचुरल होता है, आप समझ रहे ना बात। अब एक क्वेश्चन ये हमारे सामने, ए स्टार बी ए बाई टू प्लस बी बाई थ्री, हमें क्या निकालना है, वन बाई टू स्टार फोर बाई फाइव। तो ए की जगह वन बाई टू रखा, बी की जगह क्या रखा, फोर बाई फाइव रखा, ठीक है जी। तो वन बाय टू बाय वन पलट के क्या बन गया, वन बाय टू बन गया। थ्री बाय वन पलट के क्या बन गया, वन बाय थ्री। सॉल्व करना है, कर लोगे ना, आई थिंक आप कर लोगे सॉल्व, ठीक है। अब मैं एक आधा क्वेश्चन और देख लूं, कहता है छठा क्वेश्चन हमारा, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्टार बी दे रखा है फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर, ठीक है। कहता है ये ना वो नहीं है, वो क्या कॉम्यूटेटिव। तो ए फिर मैंने कॉम्यूटेटिव के लिए आपको क्या दिया था, बी स्टार ए करो, ए की जगह बी रख दो और बी की जगह क्या रख दो, क्या ये बराबर दिख रहे हैं, नहीं नहीं बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो एक एग्जांपल भी लेना पड़ेगा, अरे यहाँ फोर ए स्क्वायर यहाँ फोर बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस का नाइन बी स्क्वायर माइनस का नाइन ए स्क्वायर, बराबर तो हो नहीं सकते, तो एग्जांपल तो लेना पड़ेगा। अब टू स्टार थ्री निकालेंगे, टू स्टार थ्री, तो फोर टू टू जा फोर आया, थ्री का स्क्वायर नाइन आया, फोर फोर जा 16 आया, नाइन नाइन जा 81 आया, माइनस 65 आ गया। इसी तरह थ्री स्टार टू निकालेंगे, तो ए की जगह थ्री रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे, टू रखेंगे, थ्री थ्री जा नाइन आ गया, टू टू जा फोर आ गया, नाइन फोर जा 36, नाइन फोर जा 36 रिमेन जीरो आ गया ना, यहाँ से माइनस 65 आया, यहाँ से जीरो आया, तो लिखोगे ए स्टार बी नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए एंड टू स्टार थ्री नॉट इक्वल्स टू थ्री स्टार टू, सो स्टार इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव, सो स्टार इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव। एक दो एग्जांपल एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव को लेके आज की नाम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अब एक हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आर क्रॉस आर टू आर ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस टू बी। अब चेक करेंगे क्या कॉम्यूटेटिव है, ए स्टार बी निकालेंगे, क्या है ए प्लस टू बी आया, बी स्टार ए निकालेंगे, ए की जगह बी रखा बी की जगह ए रखा, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, सो हमें क्या पता लगा, ए स्टार बी नॉट इक्वल्स टू बी स्टार, सो स्टार इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब आता है ना नहीं है तो अपन ने एक एग्जांपल लेके दिखाना होता है, एग्जांपल खुद लेना, ठीक है ना, मैंने आपको सब बता दिया। अब देखो फॉर एसोसिएटिव हम लोगों को क्या प्रूव करना होता है, ए स्टार बी स्टार स्मॉल होगा, सॉरी ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर है, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है, ठीक है जी। अब हम लोगों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। मैं सबको कह रहा हूँ वीडियो अधूरा मत देखना, वीडियो पूरा देखना। ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस टू बी, ए स्टार बी की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब हमारा ए स्टार बी कितना है, हमारा ए स्टार बी कितना है, ए प्लस टू बी है, हमारा ए स्टार बी कितना है, ए प्लस टू बी है। हमने क्या निकालना है, ए प्लस टू बी स्टार सी, हमने निकालना है ए प्लस टू बी स्टार सी। तो ए का काम कौन कर रहा है, ए प्लस टू बी कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है, ए प्लस टू बी का काम सी कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, सी। यानी हमारा वैल्यू क्या आ गया, ए प्लस टू बी प्लस टू सी आ गया ना, ये हमारा वैल्यू आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड क्या हमारा, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, देखो बी यहां रखेंगे सी यहां रखेंगे, बी प्लस टू सी होगा ना, बी प्लस टू सी होगा। अब इसी तरह इधर आके हम लोग दोबारा से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है जी, वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू निकालनी है, ए स्टार बी प्लस टू सी,
यानी ए का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है। बी का काम कौन कर रहा है, बी प्लस टू सी कर रहा है। ए का काम ए कर रहा है, बी का काम बी प्लस टू सी कर रहा है। क्या बना, ए प्लस टू को बी से टू बी आया, टू को टू सी से फोर सी आया। यानी ये जो वैल्यू हमारी आ गई ना वो आ गई ए प्लस टू बी प्लस फोर सी आ गई। और जो भी बराबर नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सभी को मेरी राम राम। चैप्टर हो गया खत्म। एग्जाम्पल लेके दिखा देना, दी एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर, ऑफिशियली दी एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। और प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। अगर कोई 10-12 प्रॉब्लम अगर आप लोग बताओगे तो एक सेपरेट वीडियो और बना दी जाएगी। तब तक के लिए राम राम। ओ सॉरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।